अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 9 जो कि है स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसी यूनिट में बेसिकली हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग क्या है या स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट को हम किस तरह अप्लाई करते हैं, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट में डिफरेंस क्या है, और फिर स्क्रीनिंग टेस्ट के कौन कौन सी टाइप्स है। फिर इसकी बेस पे जो है ना स्क्रीनिंग टेस्ट में जब आप डायग्नोसिस करते हो तो फिर रिपीटेबिलिटी, रिलायबिलिटी और फिर सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, ये सारी टर्म, फिर जो है ना प्रोडक्टिव वैल्यू या डायग्नोस्टिक वैल्यू, तो ये सारे के सारे जो है ना हम पढ़ेंगे इसी यूनिट में। तो चलते अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, सबसे पहले व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ unrecognized disease by application of repeat tests to separate well person who probably have the disease from those who probably do not have the disease। तो सिंपली आप कंसेप्ट ये ले लें कि जब आपके पास एक डिजीज़ है, डिजीज़ के दो स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज उसका ये होता है, पहले भी हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में हमने डिटेल से पढ़ा है, लेकिन ब्रॉडली जब आप देखते हो तो डिजीज़ वो होता है जो डिजीज़, एक डिजीज़ होता है सिम्टम्स अपीयर होने से पहले, दूसरा होता है सिम्टम्स अपीयर होने के बाद। तो वो डिजीज़ जो सिम्टम्स अपीयर होने से पहले होता है तो इंसान को उसके बारे में पता नहीं होता। अब उस डिजीज़ को आपने रिकॉग्नाइज करना है तो उसकी रिकग्निशन के लिए आप यूज़ करते हो स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली किस चीज़ के लिए होते हैं? जो डिजीज़ अनरिकॉग्नाइज्ड होता है, मतलब ये कि एसिम्प्टोमेटिक होता है। क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक होता है या सिम्टम्स अपीयर होने से पहले जो डिजीज़ होता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। लेकिन जब सिम्टम्स अपीयर हो जाए और सिम्टम्स के अपीयरेंस के बाद जब हम जो टेस्ट हम अप्लाई करते हैं उस डिजीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। अभी डिफरेंस में आ जाएगा। तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ रैपिड टेस्ट टू सेपरेट वेल पर्सन हु प्रोबेबली हैव द डिजीज फ्रॉम दोज हु प्रोबेबली डू नॉट हैव द डिजीज। अब ये जो अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज के लिए ये टेस्ट आप अप्लाई करते हो या एसिम्प्टोमेटिक डिजीज के लिए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सैंपल, इसका मकसद ये होता है कि आप उन लोगों को अलग करो जिनको आपका शुबा हो कि वो उनको डिजीज़ लगा है, ये डिजीज़ लगा है, या वो लोगों को आप अलग करो जो आपका शुबा हो, शक हो आपका कि ये लोग जो है ना फ्री ऑफ द डिजीज़ है। इन दोनों को आप स्क्रीनिंग टेस्ट के बेस पे अलग कर सकते हो। अ स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी डायग्नोस्टिक। अब ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हेपेटाइटिस बी और सी के लिए आप स्क्रीनिंग टेस्ट करते हो तो आप लेवल चेक करते हो, उसमें एचपीटी और एलटी की आप लेवल चेक करते हो। अब ये जो है ना ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्योंकि इसी के बेस पे आप ये ये फैसला, ये डिसीजन नहीं ले सकते कि इन लोगों को वाकई ये जो एंजाइम है इसका लेवल हाई है तो इसी वजह से जो है ना इनको हेपेटाइटिस बी और सी है। हो सकता है कि एंजाइम हाई हो, उनको जो है ना हेपेटाइटिस बी और सी नहीं हो, या हेपेटाइटिस बी और सी हो लेकिन वो इस वजह से नहीं हो, किसी और फैक्टर्स की वजह से हो। तो ये क्या होता है? ये आपका एक प्रोबेबिलिटी आप इसके थ्रू मालूम कर सकते हो। लेकिन ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये जो है ना ये आप इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया कि ये हाई है तो हो सकता है कि इनको हेपेटाइटिस बी और सी हो। लेकिन इसके बाद फिर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट अप्लाई करते हो। डायग्नोस्टिक टेस्ट में फिर आप क्या करते हो? पीसीआर करते हो, और पीसीआर के थ्रू जो है ना आपको पता चलता है कि इन लोगों को हेपेटाइटिस बी और ई है। फिर जो है ना आप इनको मेडिकेशन देते हो। तो मेडिकेशन आप ऑन द बेसिस स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं दे सकती, आप ऑन द बेसिस आप डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ना वो मेडिकेशन आप वो एडवाइस करोगे। तो ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये इंटेंडेड टू बी डायग्नोस्टिक, ये डायग्नोस्टिक नहीं हो सकता। डायग्नोस्टिक के बेस पे आप मेडिकेशन एडवाइस करते हो, आप उसका ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हो, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के बेस पे आप सिर्फ ये मालूम करते हो कि हो सकता है ये इंडिविजुअल डिजीज हो, या हो सकता है ये इंडिविजुअल जो है ना ये डिजीज़ फ्री है। तो उसी के बेस पे जो है ना फिर आप डायग्नोस्टिक की तरफ चलते हो। पर्सन विद पॉजिटिव रिजल्ट शुड बी रेफर टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग पॉजिटिव रिजल्ट में आ जाए उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो उन लोगों को फिर आपने रेफर करना है किस चीज़, डायग्नोसिस की तरफ। और उधर जो है ना फिर अब डायग्नोसिस में जब वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर आपने जो है ना उनका ट्रीटमेंट करना है। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग इन मेडिसिन। अच्छा, अब कौन कौन सी टेस्ट है? दो किस्म की टेस्ट हम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, दूसरा होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। Diagnostic test used to determine the presence or absence of a disease when a subject shown signs or symptoms of the disease। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट आप कब करते हो? जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट मतलब पेशेंट, जब पेशेंट या कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है और वो जो है ना वो क्या करे? सिम्टम शो करे,
जब पेशेंट या सब्जेक्ट वो सिम्टम्स और साइंस जो है ना वो शो करे डिजीज़ का, तो फिर जो है ना फॉर एग्जांपल कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, लेकिन जब तक उनके उस पेशेंट की सिम्टम्स अपीयर नहीं हुई है, उस सिम्टम्स के बाद जब आप उसका ट्रीटमेंट करते हो, जो टेस्ट अप्लाई करते हो, उन टेस्ट को हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। लेकिन एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल है, उस एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल का आप टेस्ट करते हो तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इनको डिजीज हो सकता है इनको डिजीज नहीं हो, तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड आफ्टर पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट टू एस्टेब्लिश डेफिनेटिव डायग्नोसिस। अब जब आपका, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आप डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ चलते हो। क्योंकि आप जो है ना एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस आप बना दे, एक कंफर्म डायग्नोसिस, उस पेशेंट का केस आप कंफर्म कर लो कि स्क्रीनिंग टेस्ट में इसका तो पॉजिटिव आया था, लेकिन अभी मैं डायग्नोसिस करती हूँ तो डायग्नोसिस की बेस पे भी वो जो पॉजिटिव आ जाए तो फिर कंफर्म हो जाए कि वाकई इनको जो है ना ये वाला डिजीज़ है। ओके, तो ये दो टेस्ट आप मेडिसिन में यूज़ करते हो। फिर होता है आपका केस फाइंडिंग। केस फाइंडिंग का इन दो टेस्ट के बेस पे जो है ना आप केस को फाइंड करते हो। जैसे कि पहले वाली यूनिट में हमने डिटेल से बताया था कि केस फाइंडिंग आप किस तरह करते हो। तो केस फाइंडिंग के लिए क्राइटेरिया हमने बताया था, और क्राइटेरिया के बेस पे आप उसके लिए क्राइटेरिया खुद बनाते हो केस फाइंडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई डिजीज़ है, लंग कैंसर है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ लंग कैंसर है, आप कम्युनिटी में जाते हो और लोगों के लंग कैंसर का लेवल आप मालूम करो कितने लोगों को लंग कैंसर है। तो लंग कैंसर आपके पास एक केस है। अब इस केस को फाइंड करने के लिए आप एक क्राइटेरिया बनाते हो। क्राइटेरिया क्या होता है कि आप जो है ना लोगों की वो लेवल चेक करते हो कि इन लोगों को ये वाले सिम्टम्स हो, ये वाले सिम्टम्स हो, तो इनको हम डालेंगे इन द कैटेगरी ऑफ लंग कैंसर पेशेंट। अगर इन लोगों को ये वाले सिम्टम्स नहीं हो तो इनको जो है ना फिर हम प्री ऑफ द लंग कैंसर जो है ना वो उन कैटेगरी में डालेंगे। तो ये केस फाइंडिंग है। केस फाइंडिंग के लिए आप क्राइटेरिया सीट करते हो और उस क्राइटेरिया के बेस पे जो है ना फिर आप केस को फाइंड कर सकते हो। केस मतलब डिजीज या डिजीज इंडिविजुअल या पेशेंट। यूजुअली इन एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सपोज्ड पीपल टू सॉर्ट द एक्सपोज्ड NL फ्रॉम द एक्सपोज्ड NL। तो ये केस फाइंडिंग किस चीज़ के लिए हम करते हैं, ताकि आप जो है ना एक्सपोज्ड आवर L, जो लोग इस चीज़ को एक्सपोज है, फॉर एग्जांपल लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग जो है ना ये एक्सपोज टू लंग कैंसर है, लेकिन इनमें L कितनी है और इनमें वेल पर्सन जो है ना वो कितने हैं। टेस्ट पीपल हु वर इन कंटेक्ट विद अ केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस का लिया है, तो आप जो है ना इसमें टेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल लोग जो है ना पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं, तो ये लोग जो है ना ये क्या है, ये एक्सपोज टू ट्यूबरकुलोसिस है। अब आपने जो है ना उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट करनी है। आपने केस को जो है ना फाइंड करना है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट हम करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये रिजल्ट आ जाए तो इसको जो है ना हम पॉजिटिव में डालेंगे, ये वाली रिजल्ट आ जाए तो इसको हम नेगेटिव में डालेंगे। तो ये फिर आपका केस फाइंडिंग होता है। ओके, अच्छा, सम कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट। अब कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं कॉमनली जो जब हम यूज़ करते हैं ना, उसमें होता है पेप स्मीयर पर सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर के लिए जो है ना आप पेप स्मीयर करते हो। पेप स्मीयर क्या होता है कि सर्विक्स से जो है ना आप सैंपल लेते हो एक कर्टेन स्वाब के थ्रू, और उस सैंपल को फिर आप टेस्ट करते हो कि वाकई इनकी सर्विक्स में जो है ना कैंसर है या नहीं है, इस तरह की। तो ये फिर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। आपका जो है ना एक वो होता है, एक सस्पेक्टेड इंडिविजुअल आपके सामने आता है, अगर पॉजिटिव हो तो फिर आप फर्दर टेस्ट के लिए जो है ना वो रेफर करते हो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। फास्टिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल फॉर हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज के लिए जो है ना आप फास्टिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हो। अगर वो लेवल हाई आ गया तो फिर आप जो है ना फर्दर उसका इन्वेस्टिगेशन करते हो। अगर वो लेवल लो आ गया तो आप जो है ना उससे जो है ना आप वो होते हो, फिर उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप नहीं करते। फास्टिंग ब्लड शुगर पर डायबिटीज़ के लिए ब्लड शुगर की जो टेस्ट करते हो, तो आपका इनिशियल फिर आप जो है ना फर्दर इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट की तरफ, फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ आप चलते हो, तब जब आपके पास ये वाला रिजल्ट जो है ना पॉजिटिव आ जाए। अच्छा, ब्लड प्रेशर फॉर हाइपरटेंशन, मेमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, जैसे कि एक्सरे होते हैं ना ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी करते हो। PSA टेस्ट फॉर प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये लेवल जब ज़्यादा आ जाए तो फिर जो है ना फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हो। तो ये सारी क्या है, फीकल अकल्ट ब्लड फॉर कोलन कैंसर। कोलन कैंसर के लिए जो है ना आप अकल्ट ब्लड का देखते हो, क्लॉटेड ब्लड के जो है ना आप पीसेस में देखते हो कि है या नहीं है, तो फिर उसी से जो है ना आपको अंदाज़ा होता है कि हो सकता है इस पेशेंट को कोलन कैंसर है। फिर जो है ना फर्दर डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं। ऑकुलर प्रेशर फॉर ग्लोकोमा के लिए जो है ना आप ऑकुलर प्रेशर को, आई प्रेशर को जो है ना आप मालूम करते हो। अगर प्रेशर हाई है फर्दर डायग्नोसिस की तरफ आप चलते हो। प्रेशर जो है नॉर्मल है तो फिर आप उस इंडिविजुअल को नॉर्मल कंसीडर करते हो। तो ये क्या है, ये जो है ना सम कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट है। और भी बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, लेकिन ये चंद एग्जाम्पल थी।
अच्छा, अब टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन सी जो है ना स्क्रीनिंग टेस्ट ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, तो 3 टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट हम यूजुअली यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन जो है ना वो मास स्क्रीनिंग। मास स्क्रीनिंग में आप सारी पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करते हो, इन्वॉल्व द होल पॉपुलेशन। इसमें आप ये नहीं देखते कि ये इंडिविजुअल जो है ना ये रिस्क में है और ये जो है ना सेफ जोन में है, या ये इंडिविजुअल एक्सपोज है, ये नॉन एक्सपोज है, नहीं। आप सारी पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग जब आप करते हो तो उसको हम कहते हैं मास स्क्रीनिंग। जैसे कि मेजर द बीपी ऑफ ऑल एडल्ट्स इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में आप सारे एडल्ट्स की जो है ना वो क्या बीपी मालूम करते हो, तो ये क्या है, मास स्क्रीनिंग है। अब ये मास स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना ये लीस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि और ये कब लीस्ट इफेक्टिव होता है, जब आपके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो मास स्क्रीनिंग आपका ऑलरेडी, जब स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए क्राइटेरिया बाद में आएगा, हम डिटेल से बताएंगे कि जब आपके पास ट्रीटमेंट नहीं होता तो फिर आप स्क्रीनिंग टेस्ट ना ही करो, क्योंकि फिर आपकी अगर पॉजिटिव इंडिविजुअल आ भी जाए तो फिर आपका वो जो है ना वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का जो कोई फायदा ही नहीं रहा, क्योंकि आपके पास ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो लीस्ट इफेक्टिव होता है जब आपके पास ट्रीटमेंट नहीं होता, और जैसे भी जब आप मास स्क्रीनिंग करते हो तो ये लीस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इसमें जो है आप सारी पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करते हो, उसमें कास्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा और बेनिफिट जो है ना इसकी इतनी नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जब आप चलते हो ना टारगेटेड स्क्रीनिंग, तो टारगेटेड स्क्रीनिंग में आप टारगेट इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हो। अब कौन सी टारगेट इंडिविजुअल को, selected groups who are anticipated to have an increased prevalence of the condition for which screening has been instituted। तो इसमें जो है ना आप उन लोगों को लेते हो जिनमें प्रेवलेंस ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, ये वाला पेशेंट इधर जो है ना डायग्नोज हो गया विद एनी टाइप ऑफ कोविड-19, हम बताते हैं कोविड केस है, ये पेशेंट है, ये कोविड के साथ जो है ना ये सस्पेक्टेड है। अब इस पेशेंट की आप जो है ना क्या करते हो, आप इसके रिलेटिव्स जितने लोग इससे मिलने आए हैं उन सारे रिलेटिव्स को जो है ना आप क्या करते हो, स्क्रीनिंग करते हो। तो ये टारगेटेड स्क्रीनिंग होता है। मेजरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटिव्स ऑफ पीपल विद फीमेलियल हाइपरलिपिडीमिया, एक फीमेलियल हाइपरलिपिडीमिक पेशेंट है, उसकी जितनी भी वो होते हैं ना रिलेटिव्स, उनके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आप मालूम करते हो कि कई जेनेटिकली जो है ना ये डिजीज़ इन लोगों में भी ट्रांसफर तो नहीं हुआ है। तो ये क्या है, ये टारगेटेड स्क्रीनिंग है। अब इसके बाद जो है ना तीसरा आता है वो है हाई रिस्क और सेलेक्टिव स्क्रीनिंग। अब हाई रिस्क और सेलेक्टिव स्क्रीनिंग में क्या होता है, अप्लाइड टू हाई रिस्क ग्रुप्स डिफाइंड बाय रिसर्च। वो जो हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं, आप रिसर्च से मालूम करते हो, आपने डेटा कलेक्ट किया, सब कुछ किया, आपको ये पता चला कि इस पॉपुलेशन में ये वाला ग्रुप जो है ना ये रिस्क है टुवर्ड डेथ डिजीज़, तो फिर आप सेलेक्ट करते हो उस हाई रिस्क को, ओनली उन हाई रिस्क इंडिविजुअल को जो है ना जो एक्सपोज इंडिविजुअल है उनको सिर्फ आप सेलेक्ट करते हो। और उससे जो है ना फिर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ कि एनेमिक वोमेन, आप एनीमिया लोगों में चेक करते हो, तो एनीमिया जब आप चेक करते हो तो आप ज़्यादातर जो है ना आप सेलेक्ट करते हो वोमेन को, और स्पेसिफिकली उन वोमेन को जो रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज के जो वोमेन होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं किस चीज़ की, एनीमिया की। तो आप ये जो रिप्रोडक्टिव एज वाले वोमेन है ये क्या है, ये रिस्क ग्रुप है। अब इन्हीं को आपने सेलेक्ट किया, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन वगैरह नहीं है या नाइबरहुड वगैरह नहीं है, लेकिन जहाँ भी रिप्रोडक्टिव एज वाली वोमेन है वो आपने सेलेक्ट की, तो ये फिर आपका क्या है, ये आपका हाई रिस्क और सेलेक्टिव स्क्रीनिंग है। अब ये जो हाई रिस्क सेलेक्टिव स्क्रीनिंग होता है ना ये मोर इफेक्टिव होता है, क्योंकि सारी पॉपुलेशन में जितनी भी रिस्की इंडिविजुअल है, एक्सपोज इंडिविजुअल है, तो वो आपने डिटरमिन की। दूसरा इकोनॉमिकल भी होता है, क्योंकि आप सारी पॉपुलेशन को टेस्ट नहीं करते, या जितनी भी रिलेटिव्स हैं उन सारे रिलेटिव्स को आप टेस्ट नहीं करते, लेकिन स्पेसिफिक लोगों को आप उठाते हो जो रिस्क पे होते हैं। ओके, ये फिर क्या है, ये आपका हाई रिस्क और सेलेक्टिव स्क्रीनिंग है, और ये मोर इफेक्टिव मोर इकोनॉमिकल, ये भी मोर इफेक्टिव होता है, लेकिन ये मोर इफेक्टिव देन मास स्क्रीनिंग होता है। फिर ये हाई रिस्क मोर इफेक्टिव एंड मोर इकोनॉमिकल देन टारगेट स्क्रीनिंग होता है। ओके, अच्छा, अब जो है ना लॉजिक और स्क्रीनिंग का लॉजिक क्या होता है, सबसे पहले जब आप स्क्रीनिंग करते हो, स्क्रीनिंग का एक प्रॉपर वे होता है। वो कौन सा है कि आप अपेरेंटली वेल जो पॉपुलेशन होता है उस पॉपुलेशन को आप लेते हो जिसका आप स्क्रीनिंग कराना चाहते हो, उसको जो स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट आप उस पॉपुलेशन को अप्लाई करते हो। जब स्क्रीनिंग टेस्ट आप अप्लाई करते हो तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपके पास दो रिजल्ट आते हैं, एक आता है नेगेटिव रिजल्ट, दूसरा आता है पॉजिटिव रिजल्ट। तो इसको हम अपने आप से एक पेज 1 देते हैं कि आपने पेज 1 ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना वो आपने कंप्लीट किया। एक जो है ना आपके पास आ गया नेगेटिव रिजल्ट, दूसरा आपके पास आ गया पॉजिटिव रिजल्ट। अब दूसरा पेज आपका, जब आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो उसको आप टेस्ट नहीं करते, वो आपने टेस्टिंग से छोड़ दी। लेकिन जो आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं आपको वो हो गया, शक हो गया कि ये लोग जो है ना इनको डिजीज़ है, तो फिर आप इनके फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हो, और उन डायग्नोस्टिक टेस्ट से जो है ना फिर आप के साथ दो टाइप्स के रिजल्ट आते हैं। एक टाइप के रिजल्ट जो है ना वो होता है डिजीज़,
पीपल कि डायग्नोसिस से भी, डायग्नोस्टिक टेस्ट से भी फिर पता चलता है कि इन लोगों में डिजीज़ है। इनको हम ट्रू पॉजिटिव कहते हैं। क्यों ट्रू पॉजिटिव? क्योंकि ये जो स्क्रीनिंग में भी पॉजिटिव था और इधर डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू भी ये पॉजिटिव आ गया। लेकिन दूसरी ऐसी इंडिविजुअल होते हैं जो आप स्क्रीनिंग टेस्ट में उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हो, आपका शक होता है कि ये लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन हकीकत में वही लोग जो है ना वो क्या होते हैं, उनमें डिजीज़ नहीं होता। आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो गलत साबित हो गया। तो इन इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं पाल्स पॉजिटिव। क्यों पाल्स पॉजिटिव है? क्योंकि इधर जो है ना स्क्रीनिंग टेस्ट में हमने इनको पॉजिटिव कंसिडर किया, लेकिन जब हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट की, हमने फर्दर कंफर्मेशन की, तो वो लोग क्या हो गए, वो उन लोगों में डिजीज़ नहीं था असल में, लेकिन उसमें जो है ना आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट में मसला था या आपका सस्पेक्शन था, लेकिन वो लोग जो है ना क्या हो गई, डिजीज फ्री इंडिविजुअल में निकले। तो ये पाल्स पॉजिटिव है। अब जब स्क्रीनिंग टेस्ट से आपने नेगेटिव रिजल्ट निकाला तो इन लोगों को आपने इधर ही ऐसे ही छोड़ दिया कि वैसे भी इनको जो है ना डिजीज़ नहीं है। लेकिन बाद में कुछ अरसा बाद उन लोगों को, वो जो लोग थी उनमें बाज़ को साइन सिम्टम्स अपीयर हो गई। तो वो जिन लोगों को आपने नेगेटिव कंसिडर किया था, जिन लोगों को आपने ये कहा था कि आप डिजीज़ फ्री हो और उनको साइन सिम्टम्स अपीयर हो गई, तो उसको हम कहते हैं पाल्स नेगेटिव। क्योंकि आपने नेगेटिव कंसिडर किया था लेकिन असल में वो पॉजिटिव आ गई, तो वो क्या है, वो पाल्स नेगेटिव है, आपका नेगेटिव पाल्स हो गया। दूसरा आता है ट्रू नेगेटिव। वो इंडिविजुअल जो आपने नेगेटिव कंसिडर किए थे और उनमें साइन सिम्टम भी अपीयर नहीं हुई और वो फ्री ही निकली, वो डिजीज फ्री ही थी, आपका रिजल्ट जो है ना वो ठीक था, तो वो क्या थी, वो ट्रू नेगेटिव थी। तो ये दोनों आप याद रखें कि आप जब पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आपके पास एक ट्रू पॉजिटिव आता है, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट सही होता है, वो सही साबित हो जाए तो ट्रू पॉजिटिव। जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव में भी सही हो जाए तो वो ट्रू नेगेटिव। लेकिन जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना वो नेगेटिव में गलत हो जाए तो वो पाल्स नेगेटिव, और जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव में गलत हो जाए तो वो पाल्स पॉजिटिव है। ओके, अच्छा, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट की फिर लॉजिक होता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर आप क्या करते हो, हाउ गुड इज द टेस्ट। अब जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कितना गुड है, तो उस स्क्रीनिंग टेस्ट के गुडनेस को आप फिर क्या करते हो, वो गुडनेस का पता कब चलता है। इधर हमने पढ़ा ना कि जब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हो या साइन सिम्टम्स अपीयर होता है, तो इन दोनों से जो है ना फिर पता चलता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव था या स्क्रीनिंग टेस्ट सही था या गलत था। तो इधर जो है ना आप किस तरह मेजर करते हो कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कितना अच्छा था। तो ये आप जब डायग्नोस्टिक करते हो या साइन सिम्टम्स अपीयर होता है तो उसके बाद फिर आपको पता चलता है। तो इधर आप जो है ना दो लोग लेते हो, एक होता है डिजीज प्रेजेंट, मतलब ये कि डायग्नोस्टिक और साइन सिम्टम्स के बाद जो है ना आप जिन लोगों में डिजीज प्रेजेंट है यस, जिन लोगों में डिजीज प्रेजेंट नहीं है वो नो। दूसरा क्या है, दूसरा है टेस्ट रिजल्ट, जो आपने स्क्रीनिंग टेस्ट की थी। ये कौन सा टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, याद रखें स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट से जो इंडिविजुअल जो है ना पॉजिटिव आ गई और जो इंडिविजुअल नेगेटिव आ गई, ये नो ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोस्टिक और साइंस सिम्टम्स है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब वो इंडिविजुअल जो आपने स्क्रीनिंग टेस्ट में भी पॉजिटिव लाई थी कि इनको डिजीज है और डायग्नोस्टिक में भी पॉजिटिव आ गई, तो वो ट्रू पॉजिटिव है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन वो इंडिविजुअल जो स्क्रीनिंग टेस्ट में तो पॉजिटिव आई थी, लेकिन डायग्नोस्टिक में हमने या साइन सिम्टम्स उसमें अपीयर नहीं हुई, या डायग्नोस्टिक में जो है ना वो क्या हो गई, वो उनमें साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं हुई, या डायग्नोस्टिक टेस्ट उसके नेगेटिव आ गया, तो वो लोग क्या है, फिर वो टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट उसका फिर हम फाल्स पॉजिटिव इंडिविजुअल को कहते हैं। अच्छा, दूसरे वो लोग हैं जो टेस्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट में नेगेटिव आए थे, मतलब ये कि उनको डिजीज़ नहीं था, लेकिन जब हमने डायग्नोस्टिक किया तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट गलत हो गया कि इनमें तो डिजीज़ है, तो वो क्या है, फाल्स नेगेटिव है। दूसरा क्या है, ट्रू नेगेटिव है। ट्रू नेगेटिव वो लोग हैं जिनका टेस्ट यानी स्क्रीनिंग टेस्ट भी नेगेटिव आया था और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी नेगेटिव आ गया, तो क्या है, वो ट्रू नेगेटिव है। डायग्नोस्टिक टेस्ट सर इधर जो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करते, इधर जो साइन सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो भी ट्रू नेगेटिव होते हैं। तो ये दो क्या है, ये आपका रिलायबिलिटी आपको शो करता है कि आपका ये दो जितने भी ज़्यादा हो, ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव जितना ज़्यादा उतना आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना वो गुड होगा। अब इसी के बेस पे जो है ना फिर हम मालूम करते हैं सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी क्या होता है कि डिजीज इंडिविजुअल कितने हैं, और स्पेसिफिसिटी क्या होता है कि डिजीज फ्री इंडिविजुअल कितने हैं, बाद में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सेंसिटिविटी में डिजीज इंडिविजुअल कौन सी है, ये ट्रू पॉजिटिव वाली, ये सही डिजीज है ट्रू पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये आपके पास जो है ना टोटल डिजीज इंडिविजुअल आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला डिजीज पोर्शन है तो ये आपका करेक्ट डिजीज वाली पोर्शन है, ये फॉल्स डिजीज वाली है। तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स
नेगेटिव। अच्छा, ये जो है ना डिजीज प्री इंडिविजुअल स्पेसिफिसिटी में, स्पेसिफिसिटी मतलब वो लोग जिनको डिजीज नहीं है वो आप मालूम करते हो। तो ये ट्रू नेगेटिव, ये वाले आप ट्रू नेगेटिव, ये आप वो लोग हैं हकीकत में जिनको डिजीज नहीं है। और ये जो है ना ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, तो ये क्या है फिर आपका स्पेसिफिसिटी है। अच्छा, ये हम बाद में जो है डिटेल से डिस्कस करते हैं स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी। अब क्वालिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? क्वालिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट आपका डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पे, एक होता है वैलिडिटी, दूसरा होता है रिलायबिलिटी। वैलिडिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हु हैज अ डिजीज एंड हु डज नॉट। वैलिडिटी में क्या मालूम करते हो कि आप डिफरेंट करते हो कि किन लोगों को डिजीज है पॉजिटिव है और किन लोगों को डिजीज नहीं है नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव को जब आप डिस्टिंग्विश करते हो तो उसको हम कहते हैं वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। अब जितना ज़्यादा पावर होता है पॉजिटिव नेगेटिव को डिस्टिंग्विश करने की, उतना उसका वैलिडिटी ज़्यादा होता है। अ परफेक्ट टेस्ट वुड बी परफेक्टली वैलिड। वो टेस्ट जो है ना सबसे ज़्यादा वैलिड होगा जिसमें जो है ना क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा हो और फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट कम हो। ओके, वो ज़्यादा वैलिड होगा। अच्छा, अब दूसरा रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी हम कहते हैं रिपीटेबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। एक टेस्ट को आप बार बार रिपीट करते हो, अब बार बार रिपीटेशन से अगर आपका रिजल्ट सही आता है तो हम कहते हैं कि द टेस्ट इज रिलायबल। अगर बार बार रिपीटेशन से उनमें डिफरेंसेस ज़्यादा आते हैं तो फिर हम कहते हैं कि द टेस्ट इज नॉट reliable. A perfectly reproducible method of disease assessment would produce the same result every time it was at use in the same individual. तो perfectly reproducible का मतलब क्या है कि आप बार बार उसको रिपीट करते हो और वो कंसिस्टेंट रिजल्ट, सर्टेन रिजल्ट, ए सर्टेन वो शो करता है। मतलब ये कि कंसिस्टेंट रिजल्ट वो शो करता है कि पहले मतलब उससे जो रिजल्ट आ गया दूसरे भी सेम रिजल्ट आ गया, तीसरे में भी, या लिटिल डिफरेंसेस उसमें है, तो फिर वो टेस्ट का रिप्रोड्यूसिबिलिटी ज़्यादा होता है, उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होता है। ओके, तो इसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी की बार बार जो है ना उसकी रिप्रोड्यूसिबल या कंसिस्टेंट रिजल्ट आता है तो उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। अच्छा, अब वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, ये एक होता है वैलिडिटी, दूसरा हो गया रिपीटेबिलिटी। अब वैलिडिटी की फिर टू टाइप्स है, टू कंपोनेंट्स है। एक को हम कहते हैं सेंसिटिविटी, दूसरे को हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। अब सेंसिटिविटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली दोज हु हैव द डिजीज, द सर्च फॉर डिजीज पर्सन। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि इसमें हम सैम्पली उन लोगों को मालूम करते हैं जिनको डिजीज हो, डिजीज पॉजिटिव इंडिविजुअल या आप डिजीज पर्सन के बारे में कोशिश करते हो तो क्या होता है? सेंसिटिविटी होता है। दूसरा होता है स्पेसिफिसिटी, द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज, या डिजीज प्री इंडिविजुअल जिसमें हम मालूम करते हैं द सर्च फॉर वेल पर्सन, जो अच्छे लोग होते हैं, सेहतमंद लोग होते हैं, उनके सर्च आप करते हो तो स्पेसिफिसिटी होता है। Sensitivity and specificity quantifies a test accuracy in the presence of known disease status. अब ये जो स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी आप मालूम करते हो ना, तो ये आप तब करते हो, ये आपको टेस्ट की एक्यूरेसी शो करता है। क्वांटिफायर टेस्ट एक्यूरेसी मतलब टेस्ट की एक्यूरेसी शो करता है, और ये आप तब करते हो जब आपके पास एक नॉन डिजीज स्टेटस हो। नॉन डिजीज का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक गोल्ड स्टैंडर्ड मौजूद हो, आपके पास ऑलरेडी एक ऐसे पेशेंट हो जिसमें जो है ना वेरीफाइड एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिजीज हो। एक ऐसी पेशेंट भी आपके पास हो जिसमें आपने वेरीफाई की हो कि इस पेशेंट में डिजीज़ है, और जिसमें आपने वेरीफाई की हो कि ये पेशेंट डिजीज़ फ्री है। ओके, अच्छा, तो ये हम कहते हैं कि वो पेशेंट आपके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। उस पेशेंट की कंडीशन को आप देखते हो और बाकी की स्पेसिफिकेशन आप उसी के मुताबिक करते हो। तो ये क्या है? ये आपके पास एक नॉन डिजीज स्टेटस आपके पास मौजूद होता है कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स अपीयर हो जाए तो इसको हम जो है ना क्या कहते हैं? ये वाला डिजीज़ कहते हैं। अगर ऐसी सिम्टम्स अपीयर नहीं होती तो फिर उसको हम ये वाला डिजीज़ नहीं कहते। तो ये क्या होता है? नॉन डिजीज स्टेटस। अब ये जो नॉन डिजीज स्टेटस है ना, ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी आप मालूम करते हो। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद नहीं करते, ये आप जब डायग्नोस्टिक टेस्ट अप्लाई करते हो तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद जो है ना, या साइन सिम्टम्स अपीयरेंस के बाद जो है ना, फिर आप मालूम कर सकते हो सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट और स्पेसिफिसिटी की। सेंसिटिव कितना है वो टेस्ट, कितना सेंसिटिव था, स्क्रीनिंग टेस्ट कितना सेंसिटिव था, और स्पेसिफिक कितना था, तो ये आप डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही मालूम कर सकते हो। ओके, अच्छा, अप्लाई कंसेप्ट ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी टू स्क्रीनिंग टेस्ट। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एज्यूम पॉपुलेशन ऑफ 1000 पीपल की पॉपुलेशन है, उसमें आपने स्क्रीनिंग टेस्ट किया, उसमें जो है ना 100 को डिजीज़ आ गई, पॉजिटिव आ गई, 900 डू नॉट हैव द डिजीज़, 900 डिजीज़ नेगेटिव आ गई स्क्रीनिंग टेस्ट में। ओके, स्क्रीनिंग टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द 100 पीपल विद द डिजीज़। अब ये तो आपने स्क्रीनिंग टेस्ट 1000 का किया, लेकिन आपका गोल उन 1000 में क्या था? उन 1000 में आपने जो है ना इन 100 लोगों को मालूम करना था।
स्क्रीनिंग टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ का था, सिर्फ बाकी का तो हमारा कोई काम नहीं था कि 900 जो है ना डिजीज़ फ्री है तो डिजीज़ फ्री से, लेकिन आपने जो है ना सिर्फ इन लोगों को मालूम करना था, 100 लोगों को। तो गोल ऑफ द स्क्रीनिंग आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट, जब आप जो है ना अब ये आप डायग्नोस्टिक आप 100 लोगों में करते हो तो उस 100 लोगों को डायग्नोसिस के लिए आपने 100 लोगों को प्रिपेयर करना था। तो ये 100 लोगों के प्रिपरेशन के लिए जो है ना आपने स्क्रीनिंग टेस्ट किया, ये आपका गोल था। द रिजल्ट ऑफ द स्क्रीनिंग अपीयर्स इन द टेबल। अब जब स्क्रीनिंग टेस्ट आपने किया फिर उसके बाद जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है ना आपके पास क्या आ गई, आइए देखिए अब ये 900 जो है ना ये आपके 900 डू नॉट हैव द डिजीज, 100 हैव द डिजीज। तो ये आपने 1000 का क्या किया, स्क्रीनिंग टेस्ट किया 1000 का। अब 1000 की स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो है ना ये आपने फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट किया और डायग्नोस्टिक टेस्ट से आपके पास ये रिजल्ट आ गई। स्क्रीनिंग टेस्ट से जो रिजल्ट आ गया है वो इधर ये वाला है। अब देख लें कि स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव इंडिविजुअल जो है ना वो 180 है, निगेटिव इंडिविजुअल जो है ना वो 820 है। अब इन 180 और 820 का आपने क्या किया, डायग्नोस्टिक टेस्ट किया या इनकी साइन सिम्टम्स अपीयर हो गई। तो इसमें जो है ना फिर क्या थी, 180 में 80 लोग ऐसी थी जिसमें एक्चुअली डिजीज था, डायग्नोसिस और साइन सिम्टम्स अपीयर होने के बाद पता चला, और 100 लोग ऐसी थी जिसमें डिजीज नहीं था इन 180 में जो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपने पॉजिटिव समझा था। अच्छा, फिर ये 820 जो नेगेटिव में आपने जो है ना इनको स्क्रीनिंग टेस्ट में आपने इनको नेगेटिव समझा था, तो इनमें 20 लोग ऐसे आ गई जिसमें डिजीज था और 800 ऐसे आ गई जिसमें डिजीज नहीं था। तो ये जो है ना आप देख ली टोटल 100 लोग जो है ना आपके पास डिजीज इंडिविजुअल आ गई, ये आफ्टर द डायग्नोस्टिक और साइन सिम्टम्स अपीयरेंस के बाद। और 900 जो है ना आपके पास डिजीज फ्री आ गई, ये भी जो है ना आफ्टर डायग्नोसिस साइन सिम्टम्स अपीयर होने के बाद। अब आप सोचते हो कि हमारे पास पाल्स और नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, ट्रू पाल्स पॉजिटिव पाल्स नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, तो फिर हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते ही क्यों है, हम डायग्नोस्टिक की तरफ क्यों नहीं डायरेक्ट चलते। तो जैसे कि हमने बताया कि स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा फीजिबल होता है, आप लो कास्ट में करते हो और इसमें जो है ना ये बेनिफिट होता है आपके पास कि आप जो है ना सस्पेक्टेड इंडिविजुअल को मालूम करते हो। फिर जो है ना जो पाल्स पॉजिटिव और पाल्स नेगेटिव का जो कंसेप्ट आता है तो वो बहुत ज़्यादा कम लोगों में आता है, उसका रेशो बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन आपने जो है ना पूरे पॉपुलेशन कवर किया, बहुत ज़्यादा लोगों को आपने कवर किया थ्रू स्क्रीनिंग टेस्ट, और उनसे जो है ना आपने लोगों को चुना किस चीज़ के लिए, डायग्नोसिस के लिए। तो इसीलिए जो है ना स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इकानमी भी जो सेफ हो जाए, आपका टाइम भी सेफ हो जाए। ओके, अच्छा, अब इसके बाद जो है ना है कैलकुलेटिंग सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। तो ये जो एग्जांपल हमने ले लिया, इसमें आप सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को किस तरह मालूम करते हैं। सेंसिटिविटी का सैंपल मतलब है कि पॉजिटिव इंडिविजुअल कितने, ट्रू पॉजिटिव इंडिविजुअल। तो ये है आपके पास 80 इंडिविजुअल जो है ना वो पॉजिटिव थी, ट्रू पॉजिटिव ऑफ द डायग्नोसिस जो कंफर्म हो गई, ये वाला आप शामिल नहीं करोगे। जैसे मैंने बताया कि सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी हम मालूम करते हैं आफ्टर द साइन सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक टेस्ट हैव बीन डन। तो ये इधर जो है ना ये स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट है पॉजिटिव का, लेकिन ये जो है ना ये इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट जब कंफर्म होते हैं तो इधर ये वाले इसमें पॉजिटिव आते हैं और ये नेगेटिव आते हैं। ओके, तो इसमें जो है ना इसके बेस पे आप सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी मालूम करते हो। तो सेंसिटिविटी जो पॉजिटिव इंडिविजुअल होते हैं, जो डिजीज्ड इंडिविजुअल होते हैं, तो वो 80 डिजीज्ड है टोटल, आउट ऑफ टोटल जो है ना हमारे पास 100 है, तो 100 में 80 जो है ना पॉजिटिव है। अच्छा, और फिर जो है ना आपके पास नो डिजीज़ वाले इंडिविजुअल जो है ना वो है स्पेसिफिसिटी में डिजीज़ फ्री आप मालूम करते हो। तो डिजीज़ फ्री में जो ट्रू नेगेटिव इंडिविजुअल है, ट्रू नेगेटिव कितने हैं, टोटल 800 है, और आउट ऑफ टोटल कितने हैं 900 में 800 जो है ना वो ट्रू नेगेटिव थी। तो ये क्या है आपके पास, ये 800/900 ये आपके पास नेगेटिव इंडिविजुअल है, स्पेसिफिसिटी से आप 89%, और ये जो है ना 80% जो है ना वो सेंसिटिविटी इसकी है, और ये जो है ना 89% इसकी स्पेसिफिसिटी है। ओके, अच्छा, अब एवेलुएटिंग वैलिडिटी को आप एवेलुएट करते हो तो सैंपल जो हमने ऊपर बताया कि एसी के थ्रू जो है ना 80% आपका वैलिडिटी था सेंसिटिविटी का, और 89% आपका टेस्ट वैलिड था ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी। ओके, अच्छा, अब इसके बाद जो है ना हम पढ़ते हैं एग्जामिनिंग द एपिक चेंजिंग कट ऑफ पॉइंट्स। तो इसके बाद हमारा आता है कट ऑफ पॉइंट्स, और कट ऑफ पॉइंट्स के बाद जो है ना फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिव वैल्यू, और साथ में जो है ना फिर हमारे पास होता है। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसी लेक्चर में हमने ये वाले डिस्कस किए, नेक्स्ट लेक्चर में कट ऑफ पॉइंट्स वगैरह है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।